सुना है भारत में व्यापार शुरू करने के लिए आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। भारत में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। सो हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है वो कैरी कर सकता है इस बोझ को और वो एक युवा उद्यमी बन सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लेबर में मिल जाता है क्योंकि भारत अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज़ में है, तो लेबर की कोई कमी नहीं है। स्किल लेबर चाहिए तो स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम भी हैं, परंतु बात आती है दो रोड़ों की और वो है लैंड कैसे मिलेगा और कैपिटल कैसे आएगा। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और इस वक्त मैं हूँ धनबाद की ICA बिल्डिंग में। हमारा देश हमारा व्यापार, 4 संस्थाओं ने सोचा, धनबाद की संस्थाएं, उन्होंने सोचा धनबाद में कुछ ऐसा किया जाए कि MSME को लेकर जागरूकता आए और इसीलिए आज आयोजित किया गया MSME जागरूकता कार्यक्रम। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट, बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साथ ही साथ ICA इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन और बंगाल एरिट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये 4 संस्थाएं हैं। और अभी हमारे साथ बंगाल एरिट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं। सर एक्चुअली मैं आपका नाम भूल गई हूँ, आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं सुमन राय हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट बंगाल एरिट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड हूँ फ्रॉम दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। वहाँ से आए हैं? हाँ जी सर जी, सबसे पहले मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी जो आम जनता जानना चाहती है, ये किस तरीके की कंपनी है, क्या काम करती है? मैडम, बंगाल एरिट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड is a very unique proposition. In the name of Bengal Electropolis, there are 2 major leaders who is taking care of this Bengal Electropolis. One is Government of West Bengal. उनका जो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उनकी नोडल एजेंसीज के अंडर में, और चैंगी सिंगापुर, इन दोनों का सहायता से ये बंगाल एरिट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड बना है। इन दोनों का मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डिंग है और सिंगापुर चैंगी का भी है। तो इन दैट केस इट इज़ वन ऑफ द सिग्नेचर प्रोजेक्ट इन साउथ बंगाल, जो नॉट ओनली इन साउथ बंगाल, जैसे लिखा है कि हमारा देश हमारा व्यापार, ये हमारा देश को जुड़ता है। इस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट अलॉन्ग विथ एन एयरपोर्ट। इसका मेन यूएसपी है कि हम लोगों का एक एयरपोर्ट है अपना, जो सारा हिंदुस्तान को जोड़ता है विद दुर्गापुर। और इस एयरपोर्ट का सुविधा है नॉट ओनली दुर्गापुर और साउथ बंगाल, झारखंड के सारे अधिवासियों फ्रॉम धनबाद टू बोकारो सब ले रहे हैं और इसका आनंद जो है आगे भी लेंगे। बिकॉज फ्रॉम दिस एयरपोर्ट लाइक दुर्गापुर से मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, पटना, जयपुर, सारे सिटीज़ का कनेक्टिविटी है। इंडिगो और स्पाइसजेट वहाँ पे उड़ान भर रही है और उड़ान का जो कैपेसिटी है ये 85% के ओवर कैपेसिटी फुल जाती है रोज़। और हमारे एयरपोर्ट इज़ फुल्ली इक्विप्ड एयरपोर्ट, यहाँ पे सारे सुविधाएं आज उपस्थित है। और इसके साथ मेरा एक 1350 एकड़ का एक टाउनशिप भी है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जहाँ पे MSME और इंडस्ट्रियल लैंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल देयर। हमको पता चला देयर इज़ अ डार्थ ऑफ लैंड इन झारखंड एरिया, इन धनबाद एरिया, तो हमने यहाँ पे बुलाया था और हमने सबको यहाँ पे निमंत्रित किया है कि आप बंगाल एरिट्रोपोलिस में आइए। वहाँ पे MSME लैंड अवेलेबल है। MSME लैंड का प्राइसेस 2.5 लाख रुपया पर कट्ठा के हिसाब से है। वहाँ पे सारे गवर्नमेंट का सुविधाएं आपको मिलेगा और यहाँ पे लिटिगेशन फ्री लैंड है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना लैंड है। तो इस लैंड के लिए आपको कोई चिंता नहीं करने पड़ेगा, कोई ऐसा कोई स्थिति नहीं होगा जो आपको लैंड लेके आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इट्स ए रेडी टू मूव इन लैंड विथ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। आप आके बस अपना बिजनेस लगाइए, अपना इन्वेस्ट कीजिए और अपना बिजनेस को आगे ले जाइए। इसीलिए के लिए बंगाल एरिट्रोपोलिस है यहाँ। तो मतलब आसान शब्दों में कहूँ तो एक ऐसा शहर बसाया गया है जहाँ MSME अगर आप शुरू करना चाहते हैं, MSME के तहत कोई भी उद्योग, तो वहाँ जाकर शुरू कर सकते हैं। एकदम MSME, नॉट ओनली MSME, इंडस्ट्री, MSME, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेसिडेंशियल, कुछ भी चला बोलिएगा, वहाँ पे 1350 एकड़ का एक ह्यूज लैंड पार्सल है जो रेडी तैयार बसा पड़ा हुआ है वहाँ पे, अलॉन्ग विथ एयरपोर्ट और NH के एकदम ऊपर है। तो इट्स ए प्रीमियम कनेक्टिविटी है उसके साथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। मैं कहूँगा इट्स वन ऑफ द सिग्नेचर प्रोजेक्ट ऑफ बंगाल गवर्नमेंट। तो अब सबको हम निमंत्रित करेंगे आइए देखने के लिए और फिर सोचिए आप लोग इसमें कैसे आप लोग योगदान करेंगे और इसको आके लेके जाएंगे। सर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उस सिटी की? ये एग्जैक्ट लोकेशन है दुर्गापुर और अंडाल के बीच में ये लोकेशन है। यहाँ पे काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट के नाम से वो जाना जाता है और बंगाल एरिट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के नाम से वो टाउनशिप जाना जाता है।
सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, MSME की बात हो रही है, आज हम लोग उसके लिए ही यहाँ जमा हुए हैं, तो आपको झारखंड में पर्टिकुलरली, क्योंकि आप दुर्गापुर से आए हुए हैं, झारखंड में क्या स्कोप दिखता है कि मतलब अगर कोई यही व्यापार करना चाहे तो आपको कोई हर्डल्स अगर नज़र आते हो तो वो बताइए। देखिए, झारखंड एक नोमेनक्लेचर होता है आज के लिए मेरे लिए। झारखंड, बंगाल, ये जो जगह है, दो जगह धनबाद एंड दुर्गापुर, इट्स वेरी नियर बाई। अगर आप एक सर्वे करेंगे जो हम लोगों ने किया है तो हम देखे हैं कि सारे धनबाद के लोग दुर्गापुर तो जाते ही रहते हैं कि वीकेंड में जाके शॉपिंग बोलिए, मूवी बोलिए, एक टाइम पास बोलिए, कुछ भी करने जाते हैं दुर्गापुर आना जाना रहता है। सेम एस हम लोग भी धनबाद आते रहते हैं। देयर इज अ लॉट मेनी कनेक्टिविटी, ट्रेन्स है, गुड NH नेशनल हाईवे है, तो आने जाने के जस्ट 2 घंटा। आई ड्राइव, आज ही मैं ड्राइव करके 2 घंटे लगा। 2 घंटे यहाँ से आप बोकारो जाएंगे, उसमें वही टाइम लगेगा। आप धनबाद उससे पहले पहुँच जाएंगे। आप धनबाद से आप जमशेदपुर जाएंगे, जितना टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसा एक जगह है दुर्गापुर, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, और ये मेल बंधन है दोनों स्टेट का, झारखंड का और बंगाल का। ये मेल बंधन जगह है, तो मेल बंधन जगह के लिए हम लोग कोई दूरी नहीं रखना चाहते हैं। और धनबाद का जो पोटेंशियल है, यहाँ का जो बिजनेस कम्युनिटी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ का जो लोगो है, सर्विस क्लासेस है, दे आर ऑल एक्चुअली रोज बंगाल आना जाना करते हैं। और उनके लिए हमको नहीं लगता है कि ये कोई सीमा का बंधन है दोनों के बीच में। बस एक माइंडसेट है सबका कि धनबाद है तो झारखंड में, दुर्गापुर है तो बंगाल में, लेकिन एक है, हमारा देश एक है। और एक इंटरप्रेनेंस में से एक इंडिपेंडेंस में रहेंगे तो कुछ नहीं है, जस्ट बीच में एक 60-70 किलोमीटर का दूरिया है, नथिंग एल्स। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है, धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने सुना, अगर चाह हो तो राह बन ही जाती है। आज MSME के जागरूकता कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ बंगाल एरिट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसने भी भाग लिया और गाइडेंस दिया। लैंड एक जो अवेलेबल है इनके पास, उसे भी इन्होंने प्रेजेंट किया कि एक ऑप्शन के तौर पर कि उसे भी एक्वायर किया जा सकता है और वहाँ पर भी एक नए उद्योग को शुरू किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपकी भी तलाश है MSME में एक भविष्य की, तो आप जरूर अप्रोच कर सकते हैं इनको, और साथ ही साथ सर्च कर सकते हैं धनबाद के हजारों ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो आपको इस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं।